हाउ रोटी इज मेकिंग यू पुअर। अब ये सुनते ही तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई रोटी खाने से कैसे गरीब हो सकते हैं, इसमें क्या लॉजिक है कि रोटी खाने से हम पुअर होते जा रहे हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। आगे इस वीडियो के अंदर यही बात करने वाले हैं कि कैसे तुम्हारा रोटी खाना तुम्हें जो है दिन पे दिन पुअर बनाते जा रहा है, दिन पे दिन तुम्हें गरीब बनाते जा रहा है। क्या होता है कि रोटी के अंदर जो है सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हमें जो है एनर्जी देने का काम करती हैं। जब हम रोटी खाते हैं तो हमें जो है एनर्जी मिलती है। रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक होकर जो है एनर्जी फॉर्म करते हैं और एनर्जी फॉर्म करने के लिए जो है ब्रेक होना पड़ता है कार्बोहाइड्रेट्स को, और कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कार्बोहाइड्रेट्स को। देखो, दो तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट होने के लिए, ब्रेक होने के लिए और एनर्जी फॉर्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर का टाइम लगता है। लेकिन वहीं पे जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसको जो है सबसे ज़्यादा टाइम लगता है डाइजेस्ट होने के लिए। इसको ब्रेक होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मान के चलो 3 से 4 घंटे इसको जो है ब्रेक होने में लग जाते हैं। तो इमेजिन करो, जब तुम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करोगे, जैसे कि 4-5 रोटी तुमने एक बार में खा लिया, तो देखो एक रोटी के अंदर जो है 20 से 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर तुमने 4 रोटी खा लिया या 5 रोटी खा लिया तो 25 को सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 25 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे। जब तुम 125 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर लोगे एक बार ही में, तो उसको जो है ब्रेक होने में टाइम लगता है, उसको ब्रेक होकर एनर्जी फॉर्म करने में टाइम लगता है। और जब तक वो ब्रेक होता है, जब तक वो डाइजेस्ट हो रहा होता है, उस टाइम हमें जो है काफ़ी सुस्ती महसूस होती है। हमारी बॉडी को जो है रेस्ट चाहिए होता है। या तो तुम रेस्ट करो या तो तुम वर्क करो। वर्क इन द सेंस कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके अंदर तुम्हारी पूरी बॉडी मूव कर रही है, जिसके अंदर तुम्हारा बॉडी काम कर रहा है, जिसमें मतलब मेहनत वाला काम, जैसे मजदूर वाला काम होता है, उसमें पूरी बॉडी मूव कर रही होती है। तो जब उस काम को करने से पहले तुम 4-5 रोटी खा लोगे, कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर लोगे, तो क्या होता है कि जब अपनी बॉडी से हम कोई ऐसा काम करवा रहे होते हैं जिसके अंदर एनर्जी की ज़रूरत होती है, मतलब कि भारी सामान उठाने में, लेके जाने में, आने जाने में, काम करने में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या होगा कि जब तुम कोई मूवमेंट वाला काम कर रहे होगे तो तुम्हारी जो बॉडी है उस कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करके और उसी टाइम तुमको एनर्जी देगी। लेकिन अगर तुम्हारा कोई ऐसा काम है जिसमें तुम बैठ के काम करते हो, जिसमें तुम्हारा माइंड काम करता है, तुम्हारी बॉडी काम नहीं करती, सिर्फ तुम्हारा माइंड का काम होता है, तो उसमें क्या होता है कि जब तुम 4-5 रोटी पेल के, 4-5 रोटी खा के और बैठ जाओगे काम करने, तो उस टाइम क्या होता है कि तुम अपनी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे हो, तुम बैठे हुए कोई रेस्ट पोजीशन पे बैठे हुए हो। जैसे कि अभी हम बैठ के बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारी बॉडी का कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, हम चल फिर नहीं रहे, कोई भारी चीज़ उठा नहीं रहे, लेके जा नहीं रहे, जिसमें एनर्जी की कंजम्पशन नहीं हो रही है। तो इसमें अगर हम 4-5 रोटी पहले ही खा के और यहाँ पे बैठ जाएंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी एनर्जी होता है वो पूरा फोकस करने लगता है उस रोटी को जो हम खा के बैठे हुए यहाँ पे, उसको डाइजेस्ट करने पे, उसको ब्रेक करने पे कार्बोहाइड्रेट्स के। तो जब वो पूरा एनर्जी वहाँ पे कंज्यूम होने लगेगा तो क्या होगा कि हमें सुस्ती महसूस होने लगेगी, हमें नींद आने लगेगी। जब तुम सोए रहते हो, जब तुम स्लीप मोड पे होते हो, उस टाइम जो है हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी पूरी बॉडी की जो है फंक्शनिंग हो रही होती है। तो इसीलिए जो है हमारी बॉडी जो है हमें स्लीप मोड पे ले जाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से हमें जो है सुस्ती महसूस होने लगेगी, हमें आलस महसूस होने लगेगी, हमें नींद आने लगेगी। तो जो हमें एनर्जी यहाँ पे देना चाहिए, यहाँ पे बात करने पे देना चाहिए, हमारी माइंड पे एनर्जी जाना चाहिए, वो पूरा जा रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम पे, और जिसकी वजह से हमारा फोकस यहाँ पे नहीं हो पाएगा, हमें नींद आना शुरू हो जाएगी। जो एनर्जी हमें यहाँ पे पुट डाउन करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली जो है हमें फिर नींद आ जाएगी और हम सो जाएंगे। तो कल क्या हुआ, हमने जो है सुबह सुबह एक्सपेरिमेंट करने के लिए 4-5 रोटी सुबह सुबह खा लिया और फिर हम जो है इस बिस्तर पे लेट गए। लेटते ही थोड़ी देर बाद में ही हमें नींद आ गई, बहुत तगड़ी नींद आ गई, और इतना ज़्यादा मतलब हमें महसूस हो रहा था कि बिल्कुल नशा आ गया है, बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा था कि बॉडी के अंदर जान ही नहीं। 2 घंटे सोने के बाद भी बिल्कुल इतना आलस, सुस्ती महसूस हो रही थी कि उठने का मन ही नहीं कर रहा था। तो ये सब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो है वो जितना भी रोटी तुम खाए हुए होते हो उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, उसको ब्रेक करने के लिए टाइम लगता है, और ब्रेक करने के बाद में वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसके बाद में तुम प्रोडक्टिव वाला काम कर सकते हो। लेकिन जब तक तुमने रोटी खा रखी है उस टाइम तुम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो है अगर तुम्हारा कोई ऐसा काम नहीं है जिसके अंदर तुम्हारी ओवरऑल मसल्स का, तुम्हारी बॉडी स्ट्रेंथ का यूज़ हो रहा है, तुम्हें बिल्कुल भी सुबह सुबह 4-5 रोटी या जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है वो खाना बिल्कुल भी सुबह सुबह कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर तुम्हें जो है सुस्ती महसूस होने लगेगी। जब तुम बैठोगे काम करने या फिर पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें सुस्ती महसूस होने लगेगी और तुम सो जाओगे। अच्छा, अब बात करते हैं कि सुबह रोटी ना खाएं तो क्या खाएं। तो मेरा मानना तो ये है कि सुबह कुछ भी ना खाओ तो ही बेटर है। कुछ भी ना खाओ, सिर्फ एक गिलास पानी पियो और उसके बाद में अपना काम करना शुरू कर दो।
लेकिन अगर तुम कुछ खाना या कुछ पीना चाहते हो तो तुम सुबह 1 कप चाय की या 1 कप कॉफ़ी पी सकते हो, और उसके बाद में तुम्हारा पूरा का पूरा फोकस तुम्हारे काम पे रहेगा। तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम्हें सुस्ती महसूस नहीं होगी और तुम अपना पूरा फोकस अपने काम पे दे पाओगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो आप ज़रूर कॉमेंट करना। और बाकी इस वीडियो के अंदर हमने बात किया कि कैसे आप अपने गट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने गट को कैसे हेल्दी रख सकते हो। इसको क्लिक करें और फिर हमारी मुलाकात यहीं पे होगी।